और सरकार पिछले 7 साल से मध्यम आय वर्गीय व्यक्ति, निम्न आय वर्गीय व्यक्ति से धन लूटने का काम कर रही है। और मैं कुछ डेटा लेके आया हूँ, और सिर्फ लास्ट 10 महीने में जनवरी की रेट और आज की रेट, जनवरी 2021 में देहरादून में पेट्रोल 84 रुपये प्रति लीटर में मिल रहा था, जो आज 105 रुपये प्रति लीटर, अर्थात 10 महीनों के अंदर 25% से ज़्यादा की वृद्धि। 1 जनवरी 2021 को डीजल के दाम देहरादून में 77 रुपये 71 पैसे प्रति लीटर थे, जो आज 98 रुपये 95 पैसे हो गए। अर्थात डीजल में पिछले 10 महीनों में 27.5% की वृद्धि। क्या पिछले 10 महीने में किसी की भी 27.5% की वृद्धि हुई आय में, वेतन में? किसी दुकानदार की आय बढ़ी 27.5% से पिछले 10 महीने में, पर डीजल के दाम बढ़ गए। और अगर डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो हर आवश्यक वस्तु के दाम बढ़ जाते हैं, क्योंकि माल ढुलाई में डीजल का उपयोग होता है। डीजल का उपयोग करता है देश का अन्नदाता, जिसकी एमएसपी नहीं बढ़ती है 27%, उसकी एमएसपी बढ़ती है 40 पैसा प्रति किलो गेहूं में, पर 27.5% आपकी डीजल के दाम बढ़ गए। महिलाओं को जो उज्ज्वला योजना का ढिंडोरा पीटा जाता है, उस उज्ज्वला योजना की हकीकत बताता हूं कि पिछले 10 महीने में देहरादून उत्तराखंड के अंदर गैस सिलेंडर के दाम 110 रुपये प्रति सिलेंडर से बढ़े। तो ये लोगों को प्रमोट कर रहे हैं गैस सिलेंडर यूज करने के लिए, कि लोग गैस सिलेंडर छोड़ के वापस जो पुराना ट्रेडिशनल ईंधन है उसकी तरफ जाए। सब्जियों की अगर मैं बात कहूं तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि आलू के दाम 1 महीने के अंदर डबल हो गए। जो 16 रुपये पर केजी पिछले महीने मिल रहे थे आलू, वो आज रिटेल में 30 रुपये पर केजी। टमाटर के दाम, प्याज के दाम, बीन्स के दाम में 40 से 50% की वृद्धि 1 महीने के अंदर है। ऐसा कौन सा लोगों के पास चिराग है जो माननीय प्रधानमंत्री जी को लगता है जिसको वो रगड़ के अपने पैसे उगा सकते हैं? ऐसा कौन से उनके पास हथियार है जिससे वो पैसे, लोगों की नौकरियां जा रही है, लोगों की आय कम हो रही है, लोगों के घरों में नौकरियों की छटनी हो रही है, जो नौकरी पे है उनको 4-4, 6-6 महीनों से तनख्वाह नहीं मिल रही, और उसके ऊपर ये गैस, डीजल, पेट्रोल, आवश्यक वस्तु, सरसों तेल, ये सब के ऊपर क्या हो रहा है? इनकी वृद्धि हुए जा रही है। तो कल धनतेरस नहीं है, हम तो कहते हैं माता लक्ष्मी अब हमें बचा सकती, क्योंकि सरकार ने तो धन लूटने का कार्यक्रम बना रखा है। तो गौरव जी, ये बताइए कि विपक्षी दल हैं, प्रमुख विपक्षी दल हैं, ये जो महंगाई की मार आम जनता पर पड़ रही है, और खासकर दिवाली का मौका है जब लोग खरीदारी भी करते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, बाजारों का भी हाल खराब है, ओवरऑल इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ओवरऑल छोटा व्यापारी को तो आप आघात पे आघात दिए जा रहे हो। अभी अमेजन ने अमेरिका में फाइलिंग की कि उसने देश में घूस दी है। तो क्या किसने ली वो घूस? सरकार क्यों खामोश है? वो क्या घूस इसलिए ली गई कि देश के छोटे व्यापारियों को, दुकानदारों को खत्म कर दिया जाए? क्या ये देश का, सरकार का ब्लूप्रिंट है? हम ये चाहते हैं कि दुनिया की सारी अर्थव्यवस्थाएं कोरोना से बाहर आ चुकी, भारत की अर्थव्यवस्था अभी तक वहीं क्यों है? क्योंकि समस्या ये है, हमने पिछले 2 साल से विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर कहा कि जब आपदा आती है तो लोगों के हाथ में पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा। आपने हमारी बात नहीं मानी। हमने कहा मध्यम आय वर्गीय लोगों के हाथ में पैसा ट्रांसफ़र कीजिए, आपने हमारी बात नहीं मानी। अब लोगों के हाथ में पैसा है नहीं, लोगों की नौकरियां जा रही है, अर्थव्यवस्था धूमिल हो चुकी है, जीडीपी निरंतर गिरती जा रही है। तो इसका खामियाजा ये हुआ कि जो मिडिल क्लास कांग्रेस सरकार ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उत्पन्न करवाई थी देश में, वो मिडिल क्लास अब वापस लोअर इनकम ग्रुप की तरफ
माइग्रेट हो रही है। जो बिलो पॉवर्टी लाइन 21 करोड़ लोग मनरेगा के कारण ऊपर आए थे 2004 से 14 के बीच, पिछले 2 साल में 23 करोड़ लोग वापस गरीबी रेखा के नीचे जा चुके हैं। और हालात ये है कि मनरेगा का कल का ही मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूं, देश के 35 राज्य और यूटीज में से 21 राज्य और यूटीज में मनरेगा का इस साल का बजट खत्म हो गया। तो मनरेगा में आप बजट देते नहीं हो, पैसा बढ़ाते नहीं हो। हाँ, आपके पास बजट है मोदी महल बनाने के लिए, अपने लिए हवाई जहाज खरीदने के लिए, आपके पास उसके लिए कोई कमी नहीं है। अपने नए आलीशान आवास और अपने नए संसद परिसर बनाने के लिए आपके पास बजट है। आपके पास पैसा है लोगों की जेब से लूटने के लिए। और मैं एक तथ्य देके अपनी बात खत्म करूंगा। पिछले 7 सालों में पेट्रोल डीजल की एक्साइज ड्यूटी से भारत सरकार ने कमाए हैं 23 लाख करोड़ रुपया, 23 लाख करोड़। वो कहाँ है पैसा? वो देश का पैसा कहाँ गया? 800% आपने डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है पिछले 7 ईयर्स में, इन लास्ट 7 ईयर्स। जो 2014 में प्रति लीटर डीजल पर लगभग 3 रुपया एक्साइज ड्यूटी लगती थी, वो आज 31 रुपया है। जो एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर 2014 में लगभग 9 रुपये लगती थी, वो आज 31 रुपये है। तो पेट्रोल पर 300% बढ़ाई, डीजल पर 800% एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, और गैस सिलेंडर जो आपने पिछले 11 महीने में प्रतिदिन 1 रुपये की वृद्धि की है। पर डे ऑन एन एवरेज गैस सिलेंडर प्राइसेस गॉट इंक्रीज्ड बाय 1 रुपी। इसीलिए हम कहते हैं कि भारत सरकार के लिए, मोदी जी के लिए, वित्त मंत्री निर्मला जी के लिए जीडीपी का अर्थ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं है। वो हम जब देश जीडीपी बढ़ाने की बात करता है, वो गैस, डीजल और पेट्रोल, जी का मतलब गैस, डी का मतलब डीजल, पी का मतलब पेट्रोल, वो गैस, डीजल, पेट्रोल के दाम बढ़ा देती है। और वित्त मंत्री जी से हम अपेक्षा भी क्या करें? उनको अगर हम बोलें सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, वो कह देंगे मैं तो प्याज खाती नहीं, मैं आलू खाती नहीं। अरे मैडम, आप नहीं खाते, देश के और लोग तो खाते हैं। उनके त्यौहार में तो इन सब्जियों का, इन चीज़ों का उपभोग होता है। उसके लिए आपका क्या दृष्टिकोण है? वो कैसे कीमतें कम होगी, उसके बारे में आप देश को बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।